मीन राशि वालों 2026 के फरवरी माह में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये फरवरी माह बहुत भाग्यशाली रहेगा आपके लिए, मगर इसमें ग्रहों की कृपा तभी आपके जीवन में आ पाएंगी जब आप शनि राहु केतु के सिद्धांत को समझेंगे। मीन राशि वाले बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत सच्चे इंसान होते हैं, दिल से वो काम करते हैं। मगर मित्रों, जब इन 3 ग्रहों की कृपा शनि राहु केतु के रूप में आपके ऊपर आती है, तभी आपका जीवन एक सफल जीवन बन पाता है। फरवरी सन 2026 से बहुत ही बड़े राजयोग बनेंगे, बहुत ही आपके जीवन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। मगर आपके जीवन में आपकी शक्तियां, आपके ऊपर जो असुरी ताकतें हैं, वो सही रूप में आपके पास आए और आप अपने जीवन में बड़ी तरक्की वाला जीवन जी सकें। तो कुछ 2026 में फरवरी से आपको जर जोरू जमी, जो ये 3 ग्रह हैं, उनके जर जोरू जमी के सिद्धांत को आपको पालन करना पड़ेगा। तभी मीन राशि वाले बहुत ही अपने को सफल इंसान इस 2026 में वो बन पाएंगे और उनकी सारी मनोकामनाएं, सपने पूर्ण हो पाएंगे। शनि की बात करें तो आपके ऊपर 7.5 के रूप में लगन में बैठे हुए हैं और शनि का 20 जनवरी सन 2026 से भाद्रपद नक्षत्र में उनका जो है नक्षत्र परिवर्तन हो गया अपने खुद के नक्षत्र में। दूसरी बात, राहु आपके 12th हाउस में पूरे वर्ष 2026 में रहेगा। फरवरी सन 2026 से आपके दिन पलटेंगे, आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। मगर आपको मोटे मोटे जो आपके मुद्दे हैं, जैसे फाइनेंस को लेके, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, परिवार को लेके, ये कैसे पूरे होंगे? क्योंकि आप ताकत तो बहुत लगा रहे हैं, 2025 में भी आपने जो है शक्तियां लगाई, मगर आपके जो सपने हैं वो अधूरे रह गए। वो शक्तियां जो आपने लगाई, ताकत लगाई, संघर्ष किया, वो कामयाबी आपको नहीं मिली। तो ये जड़ जोड़ू जमी का सिद्धांत क्या है, अगर आपने इसको समझ लिया तो ये पूरे वर्ष में आपका जो परिवार है वो जो है लहलहाएगा फसलों की तरह। आपकी उम्मीदें, कामयाबी, धन, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, सब सपने पूरे होंगे। मगर जड़ जोड़ू जमी के सिद्धांत को समझ लेना। आप तो ग्रहों से चाहते हैं बहुत कुछ, मगर ग्रह भी आपसे कुछ चाहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो 2026 का फरवरी माह लगने जा रहा है और 11 महीने इस साल के रह गए हैं, तो इसमें जर का सिद्धांत क्या रहेगा। देखिए, जर एक ऐसी बहुमूल्य चीज है जो कि इंसान को प्यारी होती है। एक धन के रूप में जेवर होते हैं जो कि सोने के बने होते हैं, चांदी के बने होते हैं। इन्हें व्यक्ति क्या है अपनी तिजोरियों में रखता है, बैंकों के लॉकर में रखता है। जैसे लोहा भी धातु है, पीतल भी धातु है, ये धातु है, सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है। तो जैसे आपके पास लोहे का सामान होगा तो लोहे का सामान तो आप बाहर भी पड़ा छोड़ देंगे या घर से बाहर भी रख देंगे, तो कोई ऐसा ले नहीं जा रहा, क्योंकि लोहा ज़्यादा महंगा है नहीं, धातु तो है, शक्तिशाली भी है। मगर ऐसी परवाह नहीं रहेगी कि भाई लोहा अगर पड़ा है, कबाड़ पड़ा है या लोहे का कोई सामान रखा है, तो आपको ऐसी उसकी फिक्र नहीं रहेगी, आप वहीं छोड़ देंगे उसे। आपके दिमाग में रहेगा कि कौन ले जाएगा इसे, और ले भी जाएगा तो हमारा क्या है, बिगाड़ लेगा। भाई ये है ना, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आती है सोने की बात, और सोना भी धातु है, अब सोने को आप बिना लॉकर में, तिजोरी में, अपनी अलमारी में, वार्डरूम जो होते हैं या बैंक के लॉकर हैं उनमें रखेंगे, वो भी एक धातु है। आपको पता है कि अगर ये चुर गया या किसी ने छीन झपट लिया तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये हर इंसान के दिमाग में रहती है, उसके लिए वो लॉकर में, बैंक में जाके पैसे भी खर्च करता है। अब यहाँ जो जर की बात आती है, ये पिछले जन्म से जुड़ी होती है। आपका जो आपकी राशि है मीन राशि, उसका जो कनेक्शन है वो पिछले जन्म से भी है। अब पिछले जन्म में आप जो है किसी के बहुमूल्य जेवरात आपने हड़प लिए, चुरा लिए, छीन लिए, झपट लिए, या कोई स्त्री आपकी घर में है, चाहे वो जो है माता के रूप में, बहन के रूप में या पत्नी के रूप में, अगर आपने इनका कोई भी जेवर, बहुमूल्य वस्तु, सोना चांदी आपने छीन लिया, झपट लिया, उनसे झूठ कूट की बातें बना के हथिया लिया,
या आप कोई जमींदार ऐसे लाला रहे जो आप करते थे साहूकारी का काम। ये 2026 में आपके बहुत काम आने वाली है। बात तो ध्यान से सुनना। आपके जीवन में सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आपकी जो राशि है उसका जो कनेक्शन है वो पिछले जन्म से है। इंसान समझता कहाँ है इस बात को? तभी तो आप जो है गड्ढे में गिर जाते हैं, आपके ऊपर कर्जा हो जाता है, आप बेफजूली की ब्याज दे रहे हैं, आपका काम धंधा व्यापार चलता नहीं है। अब आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसी करतूतें करी जो इस जन्म में, क्योंकि ईश्वर छोड़ता तो नहीं है, वो ब्याज समेत आपको इस जन्म में भुगतने के लिए छोड़ देता है। अब आपने बहन, बेटी, बुआ, मौसी, अपनी पत्नी, किसी के भी, या आपने कोई लाला साहूकार बन के उनके जेवरातों पे गंदी नजर रखी, या हड़प लिया उनका धन, या ब्याज सूद वसूलते रहे। अब इस जन्म में, क्योंकि उनके अंदर तो बद्दुआएं निकल रही हैं आपके परस से, क्योंकि दुआओं में ईश्वर निवासता है और बद्दुआओं में नरक विराजता है। अब इस जन्म की बात जब आती है तो उसमें आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। अब आप सोचते हैं कि मैं तो बहुत प्रयास करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, मगर मेरे जो अंदर है, जो ताकत है, वो मेरी ताकत क्षीण हो रही है। जो मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, क्योंकि आपने पिछले जन्म का जो कनेक्शन है वो इस जन्म में उतारा नहीं। इस जन्म में भी आप वही काम कर रहे हैं। आपस में पति पत्नी के रिश्ते हैं तो वो आप सही से निभा नहीं रहे। पत्नी पति को धोखा दे रही है, पति पत्नी को धोखा दे रहे हैं। आपने उनके जेवरात कहीं बेच दिए, कहीं छीन लिया, हड़प लिया, बहन का पैसा खा लिया, बहनों का कोई जेवरात वगैरह हड़प लिया, उनका सोना हड़प लिया। तो जर का मतलब यही है कि किसी का स्त्री का धन अगर जाने अनजाने आपने छीन लिया, हड़प लिया और उसको वापस नहीं किया है तो वो इस जन्म में आपकी वंश वृद्धि रोक देता है। घर में शादियां नहीं होती, शादी होती है तो तलाक के तुरंत नौबत आ जाती है। परिवार में संतान वृद्धि नहीं होती, शादी हो गई तो संतान नहीं जन्म होता उसका। यह संतान आपकी नशे में पड़ गई, शौबतों में पड़ गई। आपका एक ही बेटा है या एक ही बेटी है और वो गलत सोबतों में पड़ जाए, नशे में पड़ जाए या किसी भी रूप में गलत संगतियों में पड़ जाए तो जो माता पिता है उन्हें बड़ा दुख होता है। तो ये कारण जर के कारण है। आपको अगर 2026 में फरवरी से मीन राशि वालों तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, तो जो आपके रिश्ते हैं उनको संतुलित मात्रा में सहज के रखिए। चाहे आपकी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, आपकी पत्नी, या आप लेडीज हैं तो आपके पति, उनमें धोखेबाजी नहीं करनी। पिछले जन्म में जो किया सो किया, मगर इस जन्म में आपको ये सुधारनी पड़ेंगी चीजें। जब ये जन्म में आपके रास्ते खुलेंगे तो आपकी नौकरी सेट होगी, आपका व्यापार सेट होगा, आपके ऊपर कर्जा कम से कम होगा, आपके घर में शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम होंगे और आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। तो परिवार में आपको संतुलन बना के काम करना और विश्वास कायम करना। आज के युग में विश्वास बहुत कम हो गया है क्योंकि धोखा हो जाता है आदमी के साथ। और ये क्या चीजें होती हैं, ये खट्टी होती चली जाती हैं और वो तंत्र जाल के रूप में इंसान को परेशान करती हैं। तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं, उन बीमारियों का इलाज नहीं मिलता। तो जर का मतलब यही है कि आपने जो पिछले जन्म में जाने अनजाने कोई पाप किए हैं तो उन्हें पुण्य के माध्यम से सुधारिए, अपने रिश्तों को कायम करिए, अपने रिश्तों को मजबूत करिए और भारी रिश्तों से संपर्क ना बनाते हुए अपने घर में ही आपको क्या करना है, उनसे प्रेम करना है। कानून कायदे रिश्तों में नहीं चलते। तो जर का मतलब यही है कि अगर आपको 2026 के जो 11 महीने बचे हैं, फरवरी से लेकर दिसंबर सन 2026 के, उसमें अगर तरक्की करनी है और शनि की 7.5 तो आपके ऊपर चली रही है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रेम के माध्यम से, प्यार के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से, गुड कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने रिश्तों को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि रिश्तों में ईश्वर विराजता है, रिश्तों में ही ग्रह विराजते हैं। बाहर आप रेवड़ियां बांट रहे हैं, बाहर आप भंडारे लगा रहे हैं और घर में आपके चूहे डंड पेल रहे हैं, यानी आपके जो परिवार के लोग हैं वो परेशान हैं। तो पहले उनकी परेशानी दूर करो। अगर आप सामर्थ्य हैं तो उनकी जो जरूरत है, ज्यादा नहीं की तो थोड़ी पूरी करो, कम से कम वो खुश तो रहें, क्योंकि दुआओं में ही ईश्वर विराजता है। जब दुआएं लोगे तो बद्दुआओं की काट अपने आप हो जाएगी। जो पिछले जन्म में हुआ सो हुआ, आपको नहीं पता जाने अनजाने, मगर वो दुख अगर आप भोग रहे हैं इस तरीके के जो मैंने बताए, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का लेन देन अधूरा है, तो इस जन्म में चुकती करो। दूसरा जो कारवां चलता है वो चलता है जोरू का। जोरू क्या है? जोरू आपकी धर्म पत्नी है, आपकी प्रेमिका है, आपने जिससे प्रेम किया, क्योंकि ये राशि आपकी पिछले जन्म से भी ज्वाइंट है, ये बात ध्यान रखना। और ये जन्म तो आप भोग ही रहे हैं। तो जोरू का मतलब क्या है? आपकी जो प्रेमिका
आपने क्या किया, उस प्रेमिका को धोखा दिया, या आपकी धर्म पत्नी जो आप जो है 7 फेरे करके अपने घर में लाए लक्ष्मी के रूप में, आपने क्या किया, उसको धोखा दे दिया। भारी स्त्रियों को अपनी गंदी नजरों से देखा और घर में आप धोखा देते रहे। तो यहां यही बात निकलती है, अगर आप पत्नी हैं तो पति को धोखा दिया, और आप मीन राशि वाले पति हैं तो पत्नी को धोखा दिया। अगर आपने पिछले जन्म में कुछ धोखा दिया है तो इस जन्म में भुगतने के लिए तैयार हो जाओ कि आपके घर में कलेश हो रहे हैं। पहले तो शादी आपकी बड़ी मुश्किल से हुई नहीं, हो गई तो ऐसी जिंदगी आपकी बन गई जो जहन्नुम जैसी हो गई। अब इस जन्म में आप क्या है, कलेश में फंस गए। ऐसी शादी हुई कि आपस में रट्टे फसाद फजीयत आपके आपस में चल रहे हैं, चाहे आप पति हैं चाहे पत्नी हैं, या आप कहीं भारी स्त्रियों को गंदी नजरों से देख रहे हैं, उनसे अगर आपने संपर्क बना लिए और घर की स्त्री को नहीं पूछा, या आप लेडीज हैं तो जेंट्स के प्रति, जेंट्स हैं तो लेडीज के प्रति, अगर ऐसी आपने धोखेबाजी करी तो उसका कारण फिर क्या होता है, जब घर में कलेश होते हैं तो ना तो आदमी कोई नौकरी कर सकता, ना व्यापार कर सकता। जब उसका दिमाग ही पूरा तंत्र में फंस जाएगा, लड़ाई झगड़ों में फंस जाएगा, फसादों में फंस जाएगा, फजीतों में फंस जाएगा, तो उसकी 2 टाइम की जो रोटी है वो हराम हो जाती है। तो फिर वो कहाँ से काम करेगा। तो आपको क्या करना है, जो पिछले जन्म में भूल चूक हो गई हैं उनको सुधारनी है। सबसे पहले परिवार में, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आप खुद पति हैं, चाहे आपकी कोई प्रेमिका है, विश्वास कायम करना है। ये नहीं है कि आप है ना उनको छोड़ के और बाहर मुंह मार रहे हैं। बाहर आपने क्या किया, आपने धोखा दिया, दगा दिया। तो इसको बचाने के लिए आपको इस जन्म में सुधार करना पड़ेगा। अगर आपको 2026 के जो 11 महीने हैं उसमें तरक्की करनी है, सबसे पहले प्रेम से रहिए, लड़ाई झगड़े दंगे फसादों से अपने को बचाना है, कम्युनिकेशन बनाइए, विश्वासघात नहीं करना, विश्वास करना है, धोखे से बचना है। क्योंकि धोखा खाओगे तो धोखा फिर आपको नहीं मिलेगा, और धोखा दोगे तो जगह जगह आपको धोखा मिलेगा। तो धोखे से बचना है, प्रेम से रहिए। आप प्रेमिका हैं, आप प्रेमी हैं, आप पति पत्नी हैं, परिवार में आपके जो रिश्ते हैं उनको कायम करिए। तो अगर आपने ये कर लिया, क्योंकि शनि राहु केतु के सिद्धांत बहुत कर रहे हैं, इंसान चाहता है इनसे दौलत लेना, इंसान चाहता है इनसे कामयाबी लेना, अच्छी जॉब लेना, अच्छी तरक्की करना, अच्छा फाइनेंस करना, मगर वो रिश्तों को भूल जाता है। वो भारी दुनिया, भारी रिश्तों में स्वर्ग ढूंढता है, और घर के रिश्ते जो है भूल जाता है। तो उसके कारण आपको बद्दुआएं मिलती हैं। तो आपका जीवन फिर जिंदगी नरक के समान, जहन्नुम के समान बन जाती है, और आप उस जिंदगी का कोई इंजॉय नहीं कर पाते हैं, बस जिंदगी कटती चली जाती है सजा की तरह। तो अगर आपको मीन राशि वालों 2026 में तरक्की करनी है तो आपको अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रेम, विश्वास, और आपको नीतियों से काम करना पड़ेगा, विश्वास से काम करना पड़ेगा। धोखा नहीं देना, क्योंकि धोखा दगा किसी का सगा नहीं है। अगर ये आपने जोरू का सिद्धांत जो है कायम कर लिया तो तरक्की निश्चित है। तीसरा जो शनि राहु केतु का सिद्धांत आता है, जो 2026 में सबसे ज्यादा लागू होगा, और 11 महीने में अगर आपको तरक्की करनी है, शनि की 7.5 की मार से बचना है, तो जमी का सिद्धांत आपको अपनाना पड़ेगा। जमी बहुत प्यारी होती है, जान से प्यारी ये जमी हमारी। जमी के पीछे इंसान कुर्बान हो जाता है। महाभारत का युद्ध हुआ, उस महाभारत के युद्ध में कितने लाखों लोग कुर्बान हो गए, मगर वो जमीन आज भी महाभारत की वहीं पड़ी हुई है। हक और हकदार ये 2 बहुत अलग चीजें हैं। व्यक्ति अगर जमीन के पीछे किसी का हक मारता है, बंटवारे के पीछे किसी की जमीन मान लेता है, उसमें क्या होता है, आपके ऊपर श्राप लग जाता है। मंगल केतु की युति, आपकी राशि, आपकी जन्म कुंडली में मंगल राहु की युति, मंगल का बद होना, मंगल शनि के संग युति बनाना, और मंगल का त्रिक स्थानों में बैठ जाना, ये ऐसी जिंदगी जहन्नुम बना देता है जो इंसान इस जन्म में बहुत परेशान होता है। कर्ज हो जाता है, जमीन जायदाद के सुख नहीं ले पाता। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली तो उसमें पैसा फंस जाता है। हिस्से बंटवारे को लेकर अगर आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कांड किए हैं, या ऐसी आपने धोखा दिया है अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा किया, आप एक ऐसे साहूकार रहे जो कि जमीन हड़पते रहे, या उस पर कब्जा कर लिया,
या किसी भी रूप में आपने किराएदार के रूप में आपने किसी मालिक मकान की जमीन को हथिया लिया, यानी जमीन से संबंधित जो भी आपने कांड किए या आपने हथिया लिया, भाई को धोखा दिया, उसको हक नहीं दिया, आपने लड़ाई झगड़े करे, आपने मुकदमे लड़े, अब ये सारी चीजें पुलंदा बन के फाइल बन के इस जन्म में आप भुगतते हैं। अब इस जन्म में तरह तरह की परेशानियां, वंशवाद रुक जाता है, शादी विवाह नहीं होती, मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, संतान नहीं होती, शादी विवाह हो जाती है तो होने से पहले ही टूटने के कागार आ जाते हैं, अच्छा जीवन साथी आपको नहीं मिल पाता, या अगर इस जन्म में आपके खून के रिश्ते खराब हो जाते हैं, भाई भाई से आप लड़ते हैं, भाई बहन लड़ती है, माता पिता से आप लड़ते हैं, ससुराल वाले हावी हो जाते हैं, वो फायदा उठाते हैं आपकी जमीन का, तो तरह तरह की भिन्न भिन्न तरीके की आपदाएं आती हैं और जिंदगी झंड हो जाती है, जहन्नुम हो जाती है। तो आपको पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो इस जन्म में सुधारने हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, जमीन के पीछे विवाद नहीं करने, जिसका हक है उसको दीजिए, या प्रेम से बंटवारे करिए, प्यार से समझाइए रिश्तों में, क्योंकि दूसरा आदमी आग बबूला रहेगा इस जन्म में, क्योंकि आप पिछले जन्म का बदला चुका नहीं पाए तो आपको वो गंदी नजरों से देखेगा, कहीं ना कहीं आप पे हावी होगा। तो जो मैटर है वो प्रेम से सॉल्व करने हैं, कुंडली के उपाय करने हैं, राशि के उपाय करने हैं, तब आपके जीवन में सुख की अनुभूति खुलेगी और 2026 आपका गोल्डन टाइम पीरियड जाएगा और आप टेंशन डिप्रेशन से दूर रहेंगे। अगर आदमी इन कलेशों में ही फंसा रहेगा, जमी जायदाद जर जोरू जमी के सिद्धांतों में उलझा रहेगा, तो वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। समय क्या निकलता है, आधी जिंदगी उसकी रट्टे फसाद फजीयत में ही निकलती है और वो तरक्की कर नहीं पाता है। तो इस कारण से आपके जीवन में तरक्की रुक जाती है, वंशवाद रुक जाता है, धन की वृद्धि रुक जाती है, जॉब आपका नहीं लग पाता, व्यापार आप सही से नहीं कर पाते, कर्जा हो जाता है आपके ऊपर, बीमारियां तरह तरह की आती हैं। शनि की 7.5 का जब प्रभाव आता है तो आपके जीवन में तरह तरह की भिन्न भिन्न तरीके की समस्याएं देखने को आपको मिलती हैं जो कभी आपने जिंदगी में देखी नहीं। एक्सीडेंट हो गई, चोट लग गई, इलाज नहीं मिल रहा, डॉक्टर सही नहीं मिल रहा, पैसा जा रहा है पानी की तरह बीमारियों में, कलेशों में, फसादों में। इन चीजों को सुधारिए, जर जोरू जमी के सिद्धांत को सुधारिए, प्रेम से मैटर्स को सॉल्व करिए, अपनी कुंडली राशि पर काम करिए। तो ये 2026 के फरवरी से और 11 महीने बहुत अच्छे जाएंगे, सुकून भरा जीवन जिएंगे आप, आपके पास धन भी होगा, अच्छी नौकरी भी होगी, व्यापार भी होगा, शनि की 7.5 से लाभ भी मिलेगा, और जो भी राजो वर्ष फल में बनेंगे उसमें आपको सुकून, अमन, चैन और धन से आप मालामाल रहेंगे और परिवार सुखी रहेगा आपका, और सबको जो है सबका आप आशीर्वाद पाएंगे और गुरु की कृपा आपके ऊपर सदैव रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, कमेंट में जय गुरुदेव जय महादेव अवश्य लिखना।